दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनोज पवार और आप देख रहे हैं जनसेवा केंद्र। दोस्तों आज हम आप सबके सामने हाजिर हैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या होता है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन एक कोटा है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2019 से पहले लागू किया था इंडिया के अंदर। दोस्तों अभी तक आप देखते होंगे सभी के पास कोटा था, जैसे कि जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं उनके पास भी रिजर्वेशन था, एसटी के पास भी अपने रिजर्वेशन था और ओबीसी के पास भी रिजर्वेशन था, अदर बैकवर्ड क्लास वालों के पास भी। लेकिन जो सवर्ण जातियां थी हमारे देश में, जो जनरल कास्ट होती थी, उनके पास कोई भी रिजर्वेशन नहीं था। तो दोस्तों सरकार ने उन लोगों को भी एक कोटा दिया। उस कोटे में उनको कैसे कोटा दिया उनको, वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों उसमें जिन लोगों की फैमिली एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से कम है, पहली कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन ये है कि उनकी जो रेजिडेंशियल उनका हाउस है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है 1000 स्क्वायर फीट से उनका जो घर है रेजिडेंशियल हाउस है वो कम होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन ये है कि उनके पास जो फार्मिंग लैंड है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। तभी वो लोग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 10% जो कि कोटा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, उस कोटे का फायदा उठा सकते हैं। तो ये तीनों अगर वो कंडीशन उनके एलिजिबल है उन लोगों के पास में कि वो उनसे नीचे नीचे आते हैं, जैसे 8 लाख से कम इनकम, 5 एकड़ से कम जमीन फार्मिंग लैंड और 1000 स्क्वायर फुट से कम उनका हाउस होना चाहिए, तो उन लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट 10% रिजर्वेशन दे रही है। तो अब हम आपको अपनी वीडियो में बताएंगे कि इस सर्टिफिकेट को अप्लाई कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम गूगल पर ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट का नाम लिख करके ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली वेबसाइट का ओपन कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लॉगिन आईडी में जा करके यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के और उसको कैप्चा कोड डाल के इसको लॉगिन कर लेंगे इस वेबसाइट पर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं, और अगर रजिस्ट्रेशन हो रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक इस तरह से एक स्क्रीन आ जाएगी और उसमें ऊपर लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई फॉर सर्विसेज पे आप आ जाएंगे, और अप्लाई फॉर सर्विसेज में सेकंड नंबर पे इश्यूएंस ऑफ इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ये लिखा हुआ है दोस्तों। उसके आगे न्यू भी लिखा हुआ है, मतलब ये सर्विस पहले ऑफलाइन थी, अब ये सर्विस ऑनलाइन हुई है। तो इसके सामने लिखा हुआ है प्रेस्क्राइब टाइमलाइन 15 यानी 15 डेज में बन जाता है। उसके सामने लिखा है अप्लाई, तो अप्लाई पे हम क्लिक करके इसको अप्लाई वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपके सामने ऑप्शन है नेम ऑफ स्पाउस का। दोस्तों यहाँ ये समझना जरूरी है कि आप सर्टिफिकेट किसका अप्लाई कर रहे हो। अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी शादी नहीं हुई है तो नेम ऑफ स्पाउस खाली रहेगा, तो अगर शादी हो रखी है तो हस्बैंड या उसकी वाइफ जो भी एप्लीकेबल उसका नाम आ सकता है। तो दोस्तों नीचे हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें सबसे पहले आपसे पूछेगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, इसको हम यस कर लेंगे। आप परमानेंट रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, इसको भी यस कर देंगे। और स्पेसिफाई ऑफ कैटेगरी तो इसको अदर करेंगे क्योंकि एससी एसटी ओबीसी का बनता ही नहीं है ये सर्टिफिकेट ना। और स्टेट में आप दिल्ली डाल देंगे जो भी आपका स्टेट है। कास्ट में आप अपनी कास्ट डालेंगे, जैसे इनकम अप्लाई कर रहा हूँ ये राजपूत है। सब कास्ट दोस्तों, कास्ट और सब कास्ट में क्या फर्क है ये भी आप समझ लो। कास्ट मतलब एक बड़ी जाति और सब कास्ट मतलब उसका विभाजन यानी उसकी कोई छोटी जाति। तो उसको कैटेगराइज किया हुआ है हमारे रिलीजन में ना कास्ट को ऐसे। तो जैसे इनकी कास्ट भी राजपूत और सब कास्ट भी राजपूत है। कई बार किसी की कास्ट अलग होती है और सरनेम अलग होता है, सब कास्ट में आप सरनेम डाल सकते हो। तो कास्ट और सब कास्ट सेम है तो आप सेम डाल दो। उसके बाद मैरिटल स्टेटस पर आ जाएंगे। मैरिटल स्टेटस में जो भी मैरिटल स्टेटस है वो आ जाएगा। उनका रिलीजन में जो भी रिलीजन है वो फिल कर देंगे। जैसे यहाँ हिंदू है तो हम यहाँ हिंदू फिल कर देते हैं इनका रिलीजन। उसके बाद ऑक्यूपेशन, अब जिनका हम अप्लाई कर रहे हैं 21 ईयर्स की हैं तो ये स्टडी आएगा, यहाँ पे स्टडी कर रही है, जॉब नहीं करती। वर्क प्लेस में नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा, अगर कोई जॉब करता है तो जॉब का भी आ सकता है ऑक्यूपेशन में। तो अब ये स्टडी कर रही है तो स्टडी हम लिख देंगे, या फिर नॉट एप्लीकेबल यहाँ भी कर देते हैं ऑक्यूपेशन में। स्टडी भी करने की जरूरत नहीं है, आप नॉट एप्लीकेबल कर दो, स्टडी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पैन कार्ड में इफ एनी तो कोई जरूरत नहीं है, पैन कार्ड ऑप्शनल है तो प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ डाल देंगे। ईमेल आईडी में ईमेल आईडी डाल देंगे। और ईमेल आईडी डालने के बाद में इसमें आपसे ना 15th नंबर पे एक ऑप्शन है वेदर प्रेजेंट एड्रेस आउंड और रेंटेड। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस का। तो इस ऑप्शन पे आपको क्या करना है, अगर घर किराए का है तो किराए का ही दिखाना है और अपना मकान है तो अपना ही दिखाना है। इसमें ना कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी है आपको। तो घर अपना है तो यहाँ अपना आउंड आ जाएगा इसमें। और इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं या नहीं भरते हैं, यस और नो आ जाएगा। अगर भरते हैं तो यस, वरना नो।
वेदर एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई और प्रॉपर्टी है जहाँ आप रहते हैं उसके अलावा, तो अगर है तो यस कर सकते हैं, वरना नो कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद पूछ रहे हैं कि सर्टिफिकेट पहले कभी इस तरह का आपने बनवाया नहीं बनवाया है, तो आप इसको नो करेंगे अगर नहीं बनाया है तो। और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है या नहीं है, अगर कहीं गाँव में कहीं आपके पास एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है तो उसको यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सिबलिंग डिटेल्स, अगर जैसे यहाँ पर जो हमारा एप्लीकेंट है जिसका हम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ से समझना इनकी एज 21 है, तो इसमें लिखा है कि सिबलिंग डिटेल्स बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। अगर उसके कोई भाई बहन है और अगर वो 18 साल से नीचे है तो उनकी डिटेल देनी है। तो इनका एक भाई है जो 18 साल से छोटा है, तो हम उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देते हैं, वरना यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं थी, अगर नहीं है तो एप्लीकेबल ना। तो 18 से छोटा इनका एक भाई है, तो हम यहाँ पर ही डिटेल डाल देते हैं। उसके बाद चिल्ड्रन डिटेल्स, तो चिल्ड्रन डिटेल्स में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि चिल्ड्रन है ही नहीं, अनमेरिड है जो जिनका सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं हम। उसके बाद दोस्तों ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द फैमिली, तो दोस्तों यहाँ पर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। सैलरी में हमने 96,000 डाला है, तो हमने किसकी सैलरी डालनी है, जिसका हम सर्टिफिकेट बना रहे हैं बच्चे का, उसके फादर की सैलरी डालनी है हमने, जो भी उसकी फैमिली एनुअल इनकम है। उसकी मदर की भी इनकम इंक्लूड होगी उसके अंदर, फादर की भी होगी, पूरी फैमिली की इनकम इंक्लूड होगी। अब सैलरी 96 है, ये उसके अलावा कोई बिजनेस करते हैं, एग्रीकल्चर इनकम है, कोई प्रोफेशन इनकम है, तो वो भी हमें डाल सकते हैं, नहीं है तो 0 कर देंगे यहाँ पर, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें। उसके बाद दोस्तों प्लेस ऑफ 23rd ऑप्शन है प्लेस ऑफ स्टे सिंस बर्थ, प्लेसेस ऑफ स्टे सिंस बर्थ, इसका मतलब है कि जब से आपका जन्म हुआ है तब से आप कहाँ कहाँ किस किस स्थान पर रहे हैं, तो वो डिटेल सारी यहाँ पर डालनी है। अब ये जो हमारा एप्लीकेंट है ये बाई बर्थ ही उस एड्रेस पे रहा है जो इनका एड्रेस है, तो हम वही एड्रेस डाल देंगे। विलेज टाउन में जो इनका एड्रेस है बलजीत नगर, तहसील इनकी पटेल नगर, तो पटेल नगर डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट आता है इनका, तो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, और स्टेट में दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली, और कब से रह रहे हैं, बाई बर्थ रह रहे हैं, तो हमने क्या किया जिस महीने में जिनका जन्म हुआ था वो महीना यहाँ से हम ले लेंगे। और जैसे इनका जन्म जनवरी में हुआ है और 2002 में हुआ है, तो 2002 यहाँ पर हम कर देंगे, बिकॉज बाई बर्थ ही यहीं पर रह रहे हैं, और फ्रॉम तो अभी तक वहीं रह रहे हैं, तो अभी हम ये वाला मंथ डाल देते हैं और ईयर ये वाला आ जाएगा, सितंबर चल रहा है तो ऐसे करके। उसके बाद दोस्तों हम कंटिन्यू टू नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू टू नेक्स्ट जैसे हम करेंगे तो लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा आपके सामने, जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अब दोस्तों मैं ना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर रहा, मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ क्या अपलोड करना है। फर्स्ट नंबर पे है एप्लीकेंट एड्रेस प्रूफ, यहाँ पर आप एप्लीकेंट का कोई भी एड्रेस प्रूफ अपलोड कर देंगे, जैसे आधार कार्ड, वोटर ID जो उनके नाम से हो। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में भी उनके नाम से कोई भी जो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होगा, उनका वोटर ID, आधार, तो वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। थर्ड नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपके लिए, एफिडेविट बाय द एप्लीकेंट सिटिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑब्लिक इनकम डिटेल्स। तो दोस्तों ये ना एक एफिडेविट बनता है यहाँ पर इनकम का या इमूवेबल प्रॉपर्टी का, एक एफिडेविट देना होता है एप्लीकेंट को, तो वो स्टैम्प नोटरी वाले उसको ना नोटरी करते हैं, रजिस्टर्ड नोटरी होती है उस एफिडेविट पे। तो अभी मैं आपको ये एफिडेविट दिखा देता हूँ, आपके सामने स्क्रीन पे ये एफिडेविट आ जाएगा, इस एफिडेविट को पढ़ लो आप। ये एफिडेविट आपको बनवा के देना है स्टैम्प पेपर से नोटरी करा करके, और इस एफिडेविट की जो PDF फाइल है वो मैं आपको इसके लिंक में दे दूंगा, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में मैं आपको ये फाइल दे दूंगा, वहां से आप एफिडेविट की फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, उसकी क्या लैंग्वेज रहेगी उसके लिए। और एक मैं आपको ऑफिस मेमोरेंडम भी गूगल ड्राइव के थ्रू दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ऑफिस मेमोरेंडम में आप पूरी डिटेल्स में पढ़ सकते हो सर्टिफिकेट कैसे बनता है, इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसका क्या फायदा है, कहाँ पर कितना रिजर्वेशन है, एवरीथिंग। तो ये थर्ड ऑप्शन है जो मैंने बताया आपको। फोर्थ ऑप्शन है इनकम सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट। अगर आपने पहले कभी इनकम सर्टिफिकेट बनाया है तो वो दे सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट दोस्तों अलग चीज होती है, ये अलग चीज है। तो इनकम सर्टिफिकेट अगर आपने बनाया हुआ है, इस डिस्ट्रिक्ट से ही बनता है, वो मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया आपको, तो वो अगर बनाया हो तो वो यहाँ अपलोड कर दो, एप्लीकेंट के नाम से है। अगर नहीं है तो आप एप्लीकेंट की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। और उसके बाद दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन है। सेल्फ डिक्लेरेशन में जो है आपको ना यहीं से सेल्फ डिक्लेरेशन जनरेट हो जाती है, अपलोड पे आप जाएंगे तो वहीं से जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन ऑप्शन आएगा और वहीं से आप उसको फिल करके अपलोड कर सकते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑप्शन और भी है, जैसे मान लो एप्लीकेंट 21 ईयर्स का है, वो स्टडी कर रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन पे आप बैंक स्टेटमेंट किसकी डालेंगे, तो आप यहाँ फादर की भी बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं। और अगर मदर है फादर है दोनों की इनकम, तो दोनों की मर्ज करके डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद फिर ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट में भी यदि कोई आपका ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करना है तो यहाँ जरूर अपलोड करें। सपोज मान लीजिए घर में मदर और फादर दोनों की ही इनकम है और ऊपर अगर इतना स्पेस नहीं है फोर्थ ऑप्शन पे
कि आप यहाँ पर अपलोड कर सकें बैंक स्टेटमेंट मदर और फादर की, तो आप एक बैंक स्टेटमेंट 4th ऑप्शन पे अपलोड कर दें, एक ऑप्शनल में अपलोड कर दें, तो कोई इससे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो है इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो आपके सामने फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप फाइनल सबमिट करके और अपने कंसर्न्ड डिवीजन में जो आपका तहसील है वहां आप जा सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वेरीफाई कराने के लिए। और दोस्तों 15 दिन में फिर आपका सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो दोस्तों ये था फुल प्रोसेस EWS 10% रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करना, अपना प्यार और आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना। और दोस्तों आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत थैंक यू, आपका धन्यवाद।